परवाह देश की में अब बात मुनीर के पीओके षड्यंत्र की करेंगे, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की चिंगारी को और भड़का दिया है। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जनता सड़कों पर है, गुस्सा उबाल पर है और इस बीच पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों से एक नया खेल शुरू होने की चर्चा है। मुनीर पीओके की जनता को न्याय देने के बजाय संवैधानिक और राजनीतिक चालों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पीओके अंतरिम संविधान के आर्टिकल 56 को अपना हथियार बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीओके में लोकतंत्र को और कमजोर करने की तैयारी हो रही है? क्या पीओके में बगावत को कुचलने के लिए नया दांव चला जा रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में इस बात का जवाब देखिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को 38 मांगों का चार्टर सौंपा था। इस चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है, जिसमें जेएसी की सबसे बड़ी मांग पीओके विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों को पूरी तरह समाप्त करने की है। ज्वाइंट एक्शन आवाम कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल मुजफ्फराबाद में अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बनाने में करती है। साथ ही स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही बिजली की दरों को कम करने की मांग और गेहूं और आटे पर स्थायी सब्सिडी की भी मांग ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी कर रही है। पीओके में भड़की इस बगावत की आग को बुझाने और जेएसी के आंदोलनकारियों का हौसला तोड़ने के लिए मुनीर ने बातचीत के नाम पर बंद कमरों में 3 बड़े प्रस्ताव वाला दांव चला है, जिसके पीछे मुनीर का षड्यंत्र साफ झलक रहा है। ये एक तरह का जाल है जिसमें बातचीत का दिखावा भी है और बर्बादी की धमकी भी है। पहला प्रस्ताव ये है कि पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों का एक हाई पावर डेलीगेशन मुजफ्फराबाद भेजा जाएगा। ये डेलीगेशन वहां के स्थानीय नेताओं और ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी के उन सदस्यों से बात करने का नाटक करेगा जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित या बैन नहीं किया है, ताकि आंदोलन में फूट डाली जा सके। दूसरा प्रस्ताव आगामी 27 जुलाई को होने वाले आम चुनावों को अपने तय समय पर होने दिया जाए। इसके बाद नई विधानसभा के जरिए विवादित 12 शरणार्थी सीटों को घटाकर आधा यानी 6 पर कर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं तीसरा और आखिरी प्रस्ताव आर्टिकल 56 की धमकी है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी या वहां का कोई भी राजनीतिक दल इस्लामाबाद की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार करता है